हाय दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का नई दिल्ली में निधन हो गया है। तो ये देखिए, इनका एज लगभग 74 वर्ष था और ये केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं, जिनका अब निधन हो गया है। और निधन कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। उन्होंने 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी। तो इस तरह अब ये संसार में नहीं रहे। नेक्स्ट है द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020, यानी साहित्यिक क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है ग्लूक को। ये अमेरिका की रहने वाली हैं, एक कवियत्री हैं, अमेरिका की रहने वाली हैं। उनकी बेमिसाल काव्यात्मक बोली, जो सादगी पसंद सुंदरता के साथ व्यक्तिगत मौजूदगी को सार्वभौमिक बनाती है, हेतु साहित्यिक पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 का इनको दिया गया है। जो नोबेल प्राइज है ये स्वीडिश एकेडमी की तरफ से दिया जाता है। स्वीडिश एकेडमी की तरफ से दिया जाता है। यहाँ स्वीडिश इसका मुख्यालय है, इस तरह कह सकते हैं। नेक्स्ट है विश्व डाक दिवस, यानी 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्ट डे, यानी कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? विश्व डाक दिवस 1874 में बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस तरह आप जानिए कि 9 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया जाता है। ठीक है। यह दिवस डाक सेवाओं के महत्व को उजागर करने हेतु पूरे विश्व में मनाया गया है। नेक्स्ट है जे वेंकट रामू को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। किसको? जे वेंकट रामू को इंडियन पोस्ट बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। जे वेंकट रामू को 3 वर्ष के कार्यकाल के हेतु इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है रूस ने आर्कटिक में जिरकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किसका? जिरकान हाइपरसोनिक का सफल परीक्षण किया गया है। यहाँ से देखिए रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। रूस ने श्वेत सागर रूसी आर्कटिक में एडमिरल गोर्स को जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है। इसने मैक 8 ध्वनि की चाल की 8 गुनी होती है, मैक 8 जो है कि चाल से 5 मिनट में 280 मील दूरी तय करती है, इसकी स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ज्ञान सर्कल वर्चस्व का उद्घाटन किया है। अब तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल हैं। कौन है? रमेश पोखरियाल हैं। इनके बारे में जानते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ये देखिए, ये जो है यहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल हैं। कौन है? रमेश पोखरियाल हैं। वेंचर्स का वर्चुअली उद्घाटन किया, जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सिटी आंध्र प्रदेश मिट्टी द्वारा वित्त पोषित एक टेक्नोलॉजी बिजनेस टीबीआई है। नेक्स्ट है एम राजेश्वर राव को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर कौन है? तो एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। ये 4थे नंबर के डिप्टी गवर्नर हैं। केंद्र ने एम राजेश्वर राव को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। वह वर्तमान में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं और 2016 से इस पद पर थे।
एम राजेश्वर राव 1984 से रिजर्व बैंक से जुड़े हुए हैं। इन्होंने आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में अपना कार्यभार क्या किया है, संभाला है। क्या किया है, संभाला है। नेक्स्ट है वायुसेना दिवस भाई कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर 2020। यह 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना के स्मरणोत्सव में 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में वायुसेना को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में स्थापित किया गया था। अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है और किस क्षेत्र में मिला है और किस कार्य के लिए मिला है, तो जीनोम एडिटिंग विधि हेतु इन लोगों को मिला है द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2020। ये 2 लोगों को मिला है। देखिए कहाँ के हैं लोग, इमैनुअल कारपेंटियर ये जर्मनी के हैं और जेनिफर ए डुडना ये अमेरिका के हैं। एक जर्मनी के हैं और एक अमेरिका के हैं। को जीनोम एडिटिंग विधि के विकास हेतु संयुक्त रूप से यानी कि मिक्स पॉइंटिंग में केमिस्ट्री में 2020 के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। किनको किनको मिला है एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डुडना। इमैनुअल कारपेंटर और जेनिफर ए डुडना को डुडना को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।